ओम शांति। आज 26/9/22 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। क्या पता बाबा ने, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा भी नहीं करा सकते। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर आया है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, सौपन आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत आया है, बाबा ने गीत दिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन, आसमान भी पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया है, रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापिता कहते हैं ना। अब दक्ष प्रजापिता तो है नहीं, यज्ञ तो अनेक पर दक्ष प्रजापिता तो है नहीं, प्रजा है, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापिता अक्सर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं, यह रोंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए हो वह सब भूल जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मैटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो है कोक्त जन्म लिए। हम ब्राह्मण हाँ ब्रह्मा के मुक्त जन्म लिए। तो मुख वंशावली का पुजारी हो ना सके। तुम पूज्य बनते हो और वह पुजारी बनते हैं। तुम गायन लायक बनते हो। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रोंग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। ये हिंदुओं की रिवाज बताई बाबा ने। तो पतित के चरण धोकर पीती है। तो पति के चरण धोकर पीती है। आजकल तो वह रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में ये अक्सर नहीं निकलते कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। यह सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही। फिर बाबा ने आकर बदल कर फिर वो खड़े का चित्र बना दिया। समझते हैं कि वह भी यह सब करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं। तो जो रस्म देखते हैं ना, वह चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता है, सतयुग में ऐसे थोड़े ही हो सकता है कि लक्ष्मी बैठ पाँव दबाए। तब आप कहते हैं, मैं द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ। हम सब द्रौपदियाँ जो थी ना, बाबा ने आकर ज्ञान दिया ना।
ये पाना हो गया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया। तो यह सब है व्यर्थ बातें। वहाँ राम को तो 4 भाई होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सब एक भाई एक बहन होगा ना, 4 भाई नहीं होते। वहाँ बच्चा भी तो एक होता है ना, लड़का एक होगा। 4 बच्चे बताओ कहाँ से आए। बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। फिर बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वह झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने गाई, तो हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर कर सच बोलता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलता हूँ। तो ईश्वर तो एक शिव बाबा ही है ना, भगवान। तो कृष्ण को तो गीता हाथ में उठाकर सारी झूठ बोला है। तो ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो कृष्ण गीता का भगवान है, तो श्री कृष्ण फिर गीता का भगवान है, ये सोचते हैं ना। तो ये अभी बुद्धि से निकाल दो। दुनिया ने सोचा है ना, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, गीता का उपदेश दिया लड़ाई के मैदान में। तो लड़ाई का मैदान कौन सा है? यो 5 विकारा का युद्ध है। 5 विकार हैं। तो भगवान आकर हमने यो गीता का उपदेश देना, गीता सुनाओ है। यह मुरली तो गीता है। तो बाबा ने कही अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात होती ही नहीं। सब हिसाब किताब चुप कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है ना। यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसको भी पता नहीं है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। यह भी 4 युग हैं। सृष्टि है सारी 5000 वर्ष की, तो उसमें 4 युग हैं। 2,500 2,500 वर्ष के युग हैं, और 5वां संगम युग से योग है 100 साल का। तो बाबा ने कहा ये 4 युग हैं। कितने तक है? पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। तो इस कल्प की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। तो अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में फिर 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित होने से आयु कम हो जाती है। सतयुग त्रेता, सतयुग में तुम्हारी 150 साल की आयु होगी, त्रेता में फिर 125 साल की हो जाएगी। तो लंबी आयु है ना, इस कारण फिर उसमें जन्म थोड़े होंगे। द्वापर कलयुग में थोड़ी आयु है, तो उसमें फिर हमारे जन्म ज़्यादा हो। 63 जन्म है ना द्वापर कलयुग के, क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है ना। आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो। यहाँ तुम आते हो सम्मुख, बाबा के सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है ना। योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तान का जो टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तान की तो बातें घूमती रहेंगी। तो यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं। बाकी किसने कहा कि मन मना भव, तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है ना। फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते थे। उन्हों का लीडर कौन था? बापूजी।
वह था जिस्मानी बापूजी और यह फिर है रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना, भगवान तो सब आत्माओं का बाप है ना। तो ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी ना, क्योंकि समझते नहीं है। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर, ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं। और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है, यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत कहते रहते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं, उसमें लक्ष्य कुछ भी है नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम था रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। तो वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? राधे कृष्ण तो बचपन का नाम है ना, कि तो बड़े होकर फिर शादी की, जब लक्ष्मी नारायण बड़े जो स्वामी कहेंगे ना। तो बाबा ने बताया फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब सोमवार बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। तो छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हम, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े ही हुआ। बहुत हैं जो सगाई को ही तोड़ देते हैं। तो अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है? कोई नहीं बता सकता नारायण के बाप का क्या नाम है, कभी बता ना सके ना। अब श्री कृष्ण के माँ बाप तो दिखाते हैं, ये ना पता ना वो श्री कृष्ण ही बड़ा होकर फिर वो उसका नाम बदली कर दिया नारायण, इस बात का किसी को पता नहीं ना। तो बाबा ने कहा तो राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी और श्री कृष्ण फिर और जगह का था। तो सतयुग की बातों का सारा अड़गम बड़गम कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थडे कहाँ, यह कोई भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा यह कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर सोमवार के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज कौन है? शिव बाबा। तो बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो उस तो भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहाँ तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा और विष्णु जो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है ना। शंकर तो सारी दुनिया है। जो सोच लो भाई शंकर की तीसरी आँख को लगते विनाश होगा, तो हमारी तीसरी आँख आत्मा का नेत्र खुल गया तो इस सृष्टि का विनाश होगा। और बाबा बता अगर बम बनाने वाली दुनिया भी शंकर में आनी है तो बम के द्वारा सृष्टि का विनाश होगा। तो बाबा ने बताया है अगर विष्णु, बाबा ने कहा था ना, तो वही जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। बाबा ने बताया अब ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, परंतु है तो अलग अलग ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तततवम तुम ही देवता घराने के हो। तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं, बाकी धारणा करने वाले तो नंबरवार हैं। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं।
क्योंकि पुरुषार्थी। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है। आज अच्छे चलते हैं, कल फिर गिर पड़ते हैं तो माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं। पहले माला बनती थी, बाबा कह रहे हैं, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज वे नहीं हैं। बाबा के बच्चे हाथ छोड़ के बाबा का। तो ये युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में न आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी फिर समझाना है ना। कच्चे जो है ना वे मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई तो पूछते भी हैं। बाबा ने समझाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेंगे। बाप समझाते हैं, यह माया के तूफान, सौपन आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो ना। वैद्य लोग कहते हैं ना कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है ना इस बात का। ब्रह्मा बाबा सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। तो बाबा तो कहते हैं बल जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। विकार के बारे कह देना, बाबा के बच्चे सब तरह के हैं। तो बाबा तो सब बातें समझाते हैं। रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी कोई मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो। सब पढ़ते हैं, उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। मनुष्य देवता बनना। मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं यह किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा अब गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते किसको पता नहीं। लिखा हुआ भी ना भगवानुवाच, उनका नाम शिव है, परम आत्मा है। परम आत्मा सुप्रीम, परम धाम में तो सब रहते हैं। आत्माओं में ही सुप्रीम पार्ट है। आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता, करण करावनहार, फिर पार्टधारी भी है। तो इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं ब्रह्मा बाबा माकर, कितना पार्ट बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंच से ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु भी लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है, कलयुग अंत और सतयुग के आदि। कलयुग का अंत हो गया, सतयुग की शुरुआत होगी संगम युग पर जब बाबा आए। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन फिर सो पति। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को ही आना पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का यह सब खेल है।
इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। जीवन बंद में कितना समय लगा, यह बातें शास्त्रों में थोड़े ही है। जनक की बात है ना। तो बाप कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा वह सब कुछ भूल जाओ। बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी ओ मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। अच्छा जी बाबा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। तूफानों माँ के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान दिया बाबा ने, अकाल तख्त पर बैठ कर्मेंद्र सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नसीर अर्थात सब राज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं। जो सदा अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर नहीं चल सकता। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन आ गया बाबा का, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति माँ। ओम शांति, ओम शांति बाबा।